अब आप इसको कवर करके कुक करें अंटिल ये 80% कुक हो जाए। तो हम इसको कवर कर देते हैं, गैस को थोड़ा स्लो कर देते हैं और वेट करते हैं। बीच बीच में जो है स्टर करेंगे इसको, वेट करते हैं जब तक ये 80% डन हो जाए। अब जो है विद इन 10 मिनट्स जो है हमारी सब्जी जो है 80% कुक हो चुकी है। इससे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि ये इतनी फ्रेश नहीं थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, वरना ये बहुत झटपट तैयार हो जाती है सब्जी। इतना टाइम नहीं इसमें कंज्यूम होता है इसको बनाने में। तो जब ये इस तरह से 70-80% पक जाए तो आप एक एक टमाटर, मैं टमाटर प्याज का बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, मम्मी ने शुरू से ही संभल के ये सब यूज करना सिखाया है, क्योंकि उनका कहना था एज यू ऑल नो कि मेरी माँ का फेवरेट डायलॉग था कि जब टमाटर प्याज ही डाल डाल के सब्जी बनानी है तो तुम्हारे हाथ में क्या स्वाद है। तो एक प्याज एक टमाटर हमेशा से मैं यूज करती हूँ, ग्रेवी वाली हो तो दो, ज्यादा नहीं। तो एक टमाटर मैंने ले लिया है, इसे मैंने पील कर लिया है क्योंकि टमाटर के छिलके बहुत अच्छे नहीं रहते हैं सेहत के लिए। वैसे तो बीज जो हैं इसके वो भी हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं होते, ह्यूमन बॉडी जो इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, लेकिन अब बीज तो साथ जाएंगे। तो छिलके मैंने उतार लिए हैं, या आप प्रेफर कर सकते हैं पीलर से छिलके निकाल लिए हैं। अगर आपसे नहीं निकल पाते हैं छिलके तो आप इसे रोस्ट कर सकते हैं टमाटर को, लेकिन मैं रोस्ट करना प्रेफर कम करती हूँ, खासकर इस मौसम में, गर्मियों में और बरसातों में, क्योंकि अंदर कोई जीव कोई प्राणी रह रहे हो अगर टमाटर के, तो उनके साथ दुखद घटना हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहती। तो इसलिए मैंने इनको काट लिया अच्छे से देख के। तो आपको जैसा प्रेफर हो आप वैसा करें। तो बस सिंपली ये टमाटर डाल दें इसमें और अच्छे से कर लें मिक्स। टमाटर से बहुत स्वाद बहुत स्वाद आता है और कलर आता है बहुत अच्छा सा। आप इस सब्जी में टमाटर कम डालते हैं तो बहुत भर भर के टमाटर ना डालें, लेकिन आपको पसंद है तो ऑब्वियसली शौक का तो कोई मोल नहीं, तो आप डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से इसको मिक्स करिए, थोड़ी देर और पकाएं तो आपकी ये कसरोड़ पहाड़ी सब्जी, जो बस कुछ ही टाइम रहती है बरसातों में, ये तैयार हो जाएगी। इसके बाद एक छोटी टाइप आती है इसकी स्पीशीज, लुंगड़ी हम जिसे कहते हैं, लिंगड़ी, कोई यहाँ एरिया में लिंगड़ी सुना है मैंने, और उसे लुंगड़ी कहते हैं पहाड़ी भाषा में। तो बस आप इसे पका लें अब अच्छे से। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और मैं चाहती हूँ जल्दी बन जाए और मैं जल्दी खाऊं इसको। ये लो जी, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। तो जो बने ये चपाती बनेगी, फिर सर्व करूंगी, फिर आप देखना। थैंक यू। अब मेरी सब्जी है बनके तैयार, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, रंग भी बहुत अच्छा है इसका। तो मैं आपको दिखाऊं। ये है पहाड़ों की एक्सोटिक सब्जी, हेल्दी, न्यूट्रिशियस, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है इससे, क्योंकि इसमें वो भिंडी जैसा जो थोड़ा लेस सी होती है, स्लाइवर सा। तो ये बेस्ट स्टॉपेज आयरन का
हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आज है सेकंड सैटरडे और मेरा है ऑफ। सुबह से कुछ छुट-पुट काम करने के बाद अब मैं एक बड़ी स्पेशल सब्जी लेके आई हूँ आपके लिए। आपके देखने के लिए ऑब्वियसली खाऊंगी तो हम मैं मतलब मेरा परिवार। आप भी खरीद सकते हैं। पहाड़ों की सब्जी है ये। अ, ये एक टाइप की फर्न होती है, लेकिन ये एडिबल है। इस तरह की कुछ अगर आप देख सके तो चंबा में इसको कहते हैं कसरोड़। अब आपके यहाँ क्या कहते हैं? मुझे बताना प्लीज कमेंट में। तो इसको धोने और काटने से पहले इसके जो ये छोटे छोटे हेयर होते हैं, आपको दिख रहे हैं क्या? इसमें छोटे छोटे हेयर होते हैं, इसको साफ करना पड़ता है। मैं आपको क्लोज करके दिखाऊं? हाँ, तो इनको ना साफ करना पड़ता है। ये किसी कपड़े की मदद से या किसी, आपको दिख रहे हैं ये हेयर दिख रहे हैं? लेट मी शो यू। ये देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें हेयर है बहुत। ये बारीक बारीक। तो कपड़े की मदद से या फिर अखबार की मदद से आप इनको साफ कर सकते हैं। तो मैं इसके बैग से, जिसमें ये सब्जी थी, इसी से साफ करूंगी। आयरन से भरपूर और बहुत टेस्टी एक्सोटिक सब्जी है ये। तो आओ इसकी सफाई करें। मुझे अभी तक बचपन का वो टेस्ट याद है। मुझे पता है कि मैं वैसा नहीं बना पाऊंगी, बट आई होप कि वैसा बन जाए जैसे मेरी मम्मा बनाते हैं। उम्म, अब तो वो बीमार हैं, किचन में काफ़ी कम जाते हैं, लेकिन ये मेरी फेवरेट सब्जी है। इसकी एक और स्पीशीज होती है, वो थोड़ी बारीक होती है। उसको हमारे यहाँ लुंगड़ी कहते हैं, कई जगह लिंगड़ी भी कहते हैं। और ये तो कसरोड़ है, इसको आप क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ये आयरन से भरपूर है, पहाड़ों में गीली जगह पे मिलते हैं। तो पहाड़ों में आई मीन जहाँ थोड़ा नाले टाइप हो, फ्रेश वाटर के जो होते हैं ना, नेचुरल वाटर के जो नाले वगैरह हो, थोड़ी गीली नमी वाली जगह है, वहाँ ये मिलती है। तो आओ देखते हैं कैसे मैं इसको प्रिपेयर करती हूँ। होप आप इंजॉय करेंगे। जब इसे नेचुरली जंगलों से तोड़ के लाते हैं ना, तो ये बहुत सॉफ्ट होती है। और मतलब आवाज आती है इसके टूटने पर। जैसे ये आवाज नहीं आ रही है ना, मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ, आवाज नहीं आ रही है, ये फ्रेश नहीं है इसका मतलब। ऑब्वियसली ये गर्म इलाका है थोड़ा, और पहाड़ों से कहीं आई होगी ये। तो कुछ दिन दुकानदार के पास, कल मैं लेके आई शाम को, तो कल की शाम आज की शाम 24 घंटे पूरे हो गए। तो फ्रेशनेस थोड़ी कम हो गई है इसकी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा स्टीम करूंगी ताकि ये नरम हो जाए। और यहाँ वैसे इसकी नेचर, बाय नेचर ये गर्म होती है। तो यहाँ गर्म इलाके में मैं प्रेफर करूंगी कि आप दही के साथ खाएं। हमारी साइड, मतलब मेरे मायके साइड जो है, चंबा में मेरा मायका है, वहाँ तो हम इसे ऐसे ही जबरदस्त चपाती के साथ खाते हैं। तो होप आपको पसंद आ रही होगी ये सब्जी। देखना, ट्राई करना अगर आपके यहाँ मिलती होगी। इसको कट करने की कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, जिस तरह से आप बीन्स कट करते हैं या भिंडी कट करते हैं, बस वैसे ही कट करनी है। कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है इसकी। इसका पिकल भी डलता है, अचार भी डलता है।
मुझे ख़ास पर्सनली ये अचार पसंद नहीं है, लेकिन सबको बहुत पसंद आता है। हाँ, मेरी मदर के हाथ का अचार मुझे पसंद है। उसमें वो लंबे-लंबे प्याज़ डालते हैं, राई डालते हैं, तो खट्टा-खट्टा सा अचार बनता है। इसमें ना आयरन इतना होता है कि इससे ना फ़िश जैसी स्मेल आती है जब अचार डलता है ना, तो आपको पता ही है मैं हम तो वेजिटेरियन है प्योर, तो फ़िश की जैसी स्मेल आती है जब अचार डलता है, तो खूब सारा प्याज़ उसमें डालना पड़ता है। तब जो है वो स्मेल थोड़ी ठीक रहती है। मैं तो उसके हिस्से का प्याज निकाल के खा लेती हूँ। और अचार मुझे इतना खास पसंद नहीं, मेरे फादर को बहुत पसंद है। इस तरह से ये देखिए, ये कट चुकी है पीसीज में। अब वॉश कर लेते हैं। ये थोड़ी पुरानी है, गर्मियाँ भी हैं, तो थोड़ी ये हार्ड हो चुकी है। तो मैं सोचती हूँ कि इसको मैं थोड़ा स्टीम कर लूँ, थोड़ी देर के लिए बस, ज़्यादा नहीं। अभी थोड़ी है कसर इसमें, भी टाइम लगेगा। एकदम ठीक टाइम पे मैंने ये गैस बंद कर दी, पानी खत्म हो गया था। अब तो शायद सब्जी हो गई है हमारी, तो इसको ठंडा होने देती हूँ। मुझे जाना है हॉस्पिटल, मतलब मेरी ननद के बच्चे हैं बीमार, उनको देखने मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे और विवेक को। तो आकर मैं इसको फ्राई करूंगी और आपको बताऊंगी किस तरह से ये बनती है। ठीक है, तो तब तक वेट करो। थैंक यू।